प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम मज़ेदार चटपटे टिक्की चाट। इसके लिए हम बनाएंगे छोले और टिक्की। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1 कप सफ़ेद मटर है। हमने इसको रात भर के लिए भिगो दिया है, तो अच्छे से ये फूल चुका है। देखिए ऐसे एक नाखून लगा के देखेंगे, बढ़िया से फूल चुका है। अब हम कुकर में डाल देंगे, इसको सारा हम डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, 2.5 कप पानी डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा अब हम नमक डालेंगे। नमक डालिए तो अच्छे से गल जाता है। और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे इसको। ये देखिए ये 4 सीटी लग गए हैं इसमें और एकदम अच्छे से उबल चुका है। देखिए एक दबा के देखेंगे, देखिए बहुत अच्छे से मैश हो रहा है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसका पानी इसी में रहने देंगे, पानी नहीं फेंकेंगे, उसी में पकाएंगे। अब इसको साइड करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें 11 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे छोटा छोटा काट के डाल देंगे। और ये 3 प्याज है, इसको भी छोटा छोटा काट के डाल देंगे। अब हम 10 से 12 मिर्ची डालेंगे। ये छोटी छोटी मिर्ची है, तीखी नहीं है, तो इसलिए हमने 10 से 12 डाला है। अगर आपका तीखा है तो 4 से 5 डालें या फिर अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आप पसंद करते हैं। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसको पीस लेंगे। और ये देखिए हमारा पीस गया। अब हम इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में। ये हमारे 3 टमाटर है, पहले इसका डंठल वाला भाग काट लेंगे और फिर हम इसको ऐसे मोटा मोटा काट के डाल देंगे सारा। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए पीस चुका। ये हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है, आप चाहें तो इसको बारीक भी पीस सकते हैं। अब हम चलते हैं छोले बनाने। गैस जलाएंगे और गैस पे कुकर रखेंगे और उसमें सरसों तेल डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे। 1 मिनट के लिए हम तेल गरम कर लेंगे। गरम हो चुका है। 1 टीस्पून पंचफोरन डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे, 1 जावित्री और 4-5 हरी इलायची, इसको हमने बीच से खोल लिया था। और 1 पिंच हींग और 2 सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 लौंग डालेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। और हमने जो ये पेस्ट बनाया था लहसुन प्याज और मिर्ची का, वो डाल देंगे और फिर थोड़ा सा भूनेंगे चलाते हुए। 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। ये हमारा 2 मिनट हो गया। अब हम टमाटर डाल देंगे, जो हमने टमाटर का प्यूरी बनाया था। फिर हम चलाएंगे, 30-40 सेकेंड चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने मटर उबालते समय भी नमक डाला था, तो ध्यान से डालेंगे। और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, फिर थोड़ा सा चला लेंगे। और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा चलाएंगे, चलाते रहेंगे क्योंकि कुकर में नीचे बैठ जाता है तो जलने लगता है। और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे छोले मसाले। छोले मसाले हो तो ज़रूर डालें, बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। हमने इसको लगभग 6 से 7 मिनट तक हमने भुना है मसाले को। और ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम ये उबले हुए मटर डाल देंगे और अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू डालेंगे, मैश करके डाल देंगे। और आलू डालने से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा और टेस्ट भी अच्छा लगता है। आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, नहीं तो सिर्फ छोले से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। और अब हम पानी डालेंगे 1.5 कप, थोड़ा चलाएंगे। और अब हम कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। फिर हम चला लेंगे। और अब हम डालेंगे 1.5 से 2 टीस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। और अब हम चलाएंगे और इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी आने देंगे। अब हम चाट के लिए टिक्की बनाएंगे। ये हमारे 3 उबले हुए आलू है। अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च
आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग और आधा से भी थोड़ा सा कम अजवाइन है, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे और चावल का आटा डालेंगे, 2 टीस्पून चावल का आटा डालेंगे। आप इसके जगह पे आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर है तो डाल सकते हैं। और अब हम हाथों में तेल लगाएंगे, ये सरसों तेल है और ये ऐसे हाथों से दबाएंगे, ऐसे हाथों से बॉल बनाएंगे, गोल करेंगे, उसके बाद ऐसे दोनों हाथों से दबा देंगे और ये देखिए हमारी टिक्की बन के तैयार है। चारों तरफ से ऐसे चिकना कर लेंगे और ये टिक्की चाट में बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए ऐसे ही हम बना लेंगे सारा। ये हमारा बन चुका। अब हम चलते हैं इसको सेकने। पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर सरसों तेल में तलिए बहुत टेस्टी होता है। अब हम इसको गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो चुका है। एक एक करके टिक्की डाल लेंगे, ऐसे प्लेट पे रोल कर लेंगे ताकि किनारा चिकना हो जाए। और इसको हम सेलो फ्राई करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऐसे एक एक करके हम टिक्की सारा डाल लेंगे और ऐसे पैन पकड़ के हिलाएंगे तो ये अपने आप ही छोड़ देता है। तो देखिए ये हमारा हो चुका है, पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है अभी खा ले। देखिए फिर इधर साइड करके एक डाल देंगे। टिक्की को फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगा है। और ये देखिए हमारा हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। जो हो चुका है उसको हम निकालते जाएंगे। और ये देखिए हमारा सारा टिक्की बन के रेडी है। और ये देखिए छोले, वाव बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इसमें से। और देखिए कितना अच्छा हमारा छोला बना हुआ है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। एक प्लेट में 2 टिक्की डालेंगे और ये छोले डाल देंगे। उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और हरी चटनी डालेंगे 1 चम्मच या अपने श्रद्धा अनुसार। इमली की चटनी डालेंगे और अब हम डालेंगे दही और थोड़ा सा हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। हमें थोड़ा और चटपटा चाहिए तो और हम हरी चटनी डाल रहे हैं। और इसके ऊपर से डालेंगे सेव भुजिया, हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना पसंद करते हैं। हमारी चटपटी मज़ेदार टिक्की चाट बनके तैयार है। और आपका तो पता नहीं, पर मेरे को तो देख के मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो चलते हैं अब हम खाने इसे। और आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर करें।